हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम पीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज में आज हम टेस्ट 48 पढ़ने वाले हैं और आज हम कुछ मानव शरीर से संबंधित टॉपिक देखेंगे, खाद्य उत्पाद खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित देखेंगे और स्वास्थ्य नीतियाँ, प्रदूषण, आपदा, इनसे संबंधित प्रश्न देखेंगे। ये जो मेरे 50 टेस्ट हैं उसका टेस्ट 48 में बहुत सारे 12 टेस्ट में अभी तक करवा चुकी हूँ और ये हमारा 13वां टेस्ट रहेगा। 50 टेस्ट में से 12 टेस्ट में वीडियो के थ्रू करवा चुकी हूँ और आज एक और अनाउंसमेंट आपके लिए करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरी एमपीपीएससी प्री प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं जो 999 रुपये की जो पीडीएफ आपको मिल रही थी टेस्ट की, वो आप नहीं ले पा रहे हैं। तो आपसे यही कहूँगी कि हम इसमें 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं। आप इसको आज ही बुक कराइए। 499 में आपको ये मिल जाएगी। इसमें आपकी एक फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा, फ़ोटोकॉपी करवा के बाइंडिंग करवा लीजिएगा और उससे टेस्ट लगाइएगा। 5000 प्रश्न हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। आपको पता लगेगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। 3 से 4 दिन में आपके ये प्रैक्टिस पूरे लग जाएंगे। तो आप ये ले सकते हैं 499 रुपये में। ये नंबर आपको दिया हुआ है व्हाट्सएप का, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप करके इसका पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दीजिएगा और आपको वहीं पर व्हाट्सएप पे ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। पेमेंट का नंबर आपको वहीं मैं व्हाट्सएप पे ही सेंड कर दूँगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं 499 में ले लीजिए और 100 रुपये में इसकी कॉपी हो जाएगी। तो आपको बहुत अच्छे से आप घर में इसकी बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5000 प्रश्नों की यूनिट वाइज प्रश्न हैं इसमें। देखिए, इस प्रकार से यूनिट वाइज पूरे हैं कि ऊपर के 3 टेस्ट आयोग के हैं, मतलब 300 क्वेश्चन। इसके बाद रोबोटिक्स का टेस्ट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सोशल नेटवर्किंग से, फिर मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के हैं, प्राचीन इतिहास का टेस्ट है, मध्यकालीन इतिहास का टेस्ट है, आधुनिक इतिहास का टेस्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन, मध्य प्रदेश का प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक इतिहास, फिर ये मध्य प्रदेश के पूरे मेले उत्सव, लोकनाट्य, साहित्य कृतियाँ, मध्य प्रदेश जनजाति, स्थापत्य कला, वन, नदियाँ, जनगणना, खनिज, परिवहन, पशुपालन, ये संबंधित प्रश्न है। फिर भारत विश्व भूगोल, मध्य प्रदेश संविधान, मध्य प्रदेश उद्योग, मध्य प्रदेश पंचायती व्यवस्था, इनसे संबंधित प्रश्न हैं। भारत और मध्य प्रदेश में खेलकूद, स्टैटिक्स से संबंधित प्रश्न हैं और विज्ञान, मौलिक सिद्धांत, अर्थव्यवस्था, वित्तीय संस्थान है। और हर टेस्ट के नीचे उसमें आंसर लिखे हुए हैं। देखिए, ये टेस्ट है तो हर टेस्ट के नीचे इस प्रकार से आंसर लिखे हुए हैं। तो आप बढ़िया प्रैक्टिस, अगर आप कॉपी भी नहीं करा सकते तो अपने मोबाइल से भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और टेस्ट उसको घर पर बैठ के पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब अपन अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? ऐसे नोड, ऐसे नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर का, इसमें यूनिट 7 के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? ऐसे नोड को कहा जाता है। पंख अभियान का शुभारंभ, ये एक स्वास्थ्य नीति से संबंधित क्वेश्चन है। पंख अभियान का शुभारंभ कब हुआ? 24 जनवरी 2021 को पंख अभियान का शुभारंभ हुआ। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्नावन किन कोशिकाओं द्वारा किया जाता है? अंतराली कोशिका द्वारा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्नावन किन कोशिकाओं द्वारा किया जाता है? अंतराली कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग सम्मिलित नहीं है? तो मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग सम्मिलित नहीं है? अंडा से। अंडा से स्त्री जनन तंत्र में आता है, नर जनन तंत्र में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया शरीर के किस अंग में संपन्न होती है? निषेचन की क्रिया जो होती है अंडवाहिनी में होती है। निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? अंडवाहिनी में। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन होती है? मतलब जिसमें वाहिनी नहीं होती है, वो कौन सी ग्रंथि होती है? अंतःस्नावी ग्रंथि। अंतःस्नावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो वाहिनीहीन होती है, मतलब इसमें वाहिनी नहीं होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्नावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्नावी या एंडोक्राइन ग्लैंड है अवटु ग्रंथि। कौन सी है? अवटु ग्रंथि। निम्नलिखित अंगों में से किस अंग में पित्त का संचय होता है? पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। पित्त का संचय किस अंग में होता है? पित्ताशय में होता है। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्नाव करती है? ऑक्सीटोसिन का स्नाव कौन सी ग्रंथि करती है? तो ऑक्सीटोसिन का स्नाव करती है पीयूष ग्रंथि। याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्नाव करती है। फ्रेंड्स, टेस्ट को बोलने में अगर मुझसे कोई आंसर गलत हो जाता है तो एक बार कमेंट बॉक्स भी चेक कर लिया कीजिए। अगर कोई आंसर मुझसे गलत होता है तो मैं कमेंट बॉक्स में उसको सही करा देती हूँ। वयस्क मनुष्य में कुल कितनी पेशियाँ होती हैं? 639 पेशियाँ होती हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो ये हो जाती हैं प्लीहा में।
रुधिर प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ पर होता है? रुधिर प्लेटलेट्स जिनको बिम्बाणु भी कहते हैं, रुधिर प्लेटलेट्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रुधिर प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। हमारे शरीर का इनमें से सबसे मजबूत भाग कौन सा है? तो हमारे शरीर का मजबूत भाग देखें अगर डेंटिन, अस्थि, दंतवल्क और स्टर्नम में से, तो दंतवल्क हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग है। त्रिदलीय कपाट कहाँ स्थित होते हैं? त्रिदलीय कपाट कहाँ स्थित होते हैं? तो दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच में त्रिदलीय कपाट स्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि कानून है जिसे संघीय सरकार द्वारा पारित कर दिया गया था लेकिन हाल ही में उसे रद्द भी कर दिया गया? तो कृषि उपज और व्यापार वाणिज्य सरलीकरण अधिनियम ये भी लागू किया था और इसे भी रद्द कर दिया। कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम ये भी लागू था, इसे भी रद्द कर दिया। और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हुई 1984 में। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1984 में राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हुई। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? गन्ना प्रजनन संस्थान है कोयम्बटूर। फ्रेंड्स, मैंने एक ट्रिक का चैनल बनाया है। आपके सिलेबस में MPPSC में एक यूनिट 6 का टॉपिक है महारत्न और नवरत्न कंपनियां। महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी का क्राइटेरिया क्या होता है वो मैंने अपने इसी चैनल पे बता दिया है। लेकिन महारत्न कंपनी के जितने भी निदेशक हैं, जो 11 महारत्न कंपनियां हैं, उनके जो निदेशक हैं, उनको मैंने ट्रिक द्वारा मेरे नए चैनल GK ट्रिक विद आकांक्षा पे बताया है। इसमें मैंने नोबेल प्राइजेस भी करवाए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के किले को किस शासक ने बनवाया, इसको भी ट्रिक द्वारा करवाया है। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको वीडियो को देख लीजिएगा और उस टॉपिक को तुरंत याद कर लीजिएगा। उस वीडियो को आप देखेंगे तो तुरंत आपको वो टॉपिक याद हो जाएगा। एग्ज़ाम हॉल का वो एक कंप्लीट टॉपिक आपको याद रहेगा और वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस और मिलने वाली है एग्ज़ाम तक, तो वो आपको सब्सक्राइब करके रखिएगा मेरे इस चैनल के साथ। लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी। उन पे मैं डेली अपडेट दे रही हूँ, वो आपको मिलते रहेंगे, तो ज्वाइन हो जाइएगा। साथ में अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो मेरे पास नंबर सेव करवा दीजिए, अपना नाम और नंबर लिखकर। वहाँ आपको मेरे स्टेटस पे डेली मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रही हूँ तो उनकी अपडेट मिलते रहेगी, वो क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो आप अपना नाम और नंबर लिख के मेरे को भेज दीजिएगा कि ये मेरा नंबर सेव कर लीजिए, तो मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी। ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम का शुभारंभ कब हुआ था? तो ई नाम का शुभारंभ हुआ था 14 अप्रैल 2016 में। कब? 14 अप्रैल 2016 में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पंतनगर में है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? पंतनगर में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी 1965 में। नाफेड का गठन कब हुआ था? नाफेड का गठन हुआ था 2 अक्टूबर 1958 में। नाफेड का गठन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1958 में नाफेड का गठन हुआ। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको 5000 प्रश्न मिलेंगे इस प्रैक्टिस सेट में और बहुत अच्छे से आप उसको टेस्ट के रूप में, प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान है मैसूर में। खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 71वां स्थान है वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 में। कौन सा स्थान है भारत का? 71वां। पूरे सूचकांक भी मैं वीडियो में करवा चुकी हूँ, वो याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश का दूसरा मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? दूसरा पूछ रहे हैं, दूसरा है देवास में। कहाँ पर है? देवास में। मेगा फूड पार्क का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? मेगा फूड पार्क का प्रारंभ किया गया था 2005 में। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट या MSG का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जो प्रिजर्वेटिव खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है स्वाद बढ़ाने के लिए। किसके लिए होता है? स्वाद बढ़ाने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन को प्रारंभ किया गया? ये खाद्य प्रसंस्करण टॉपिक से संबंधित है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन को आरंभ किया गया? 12वीं योजना 2012 से 17। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन को आरंभ किया गया। ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो गैस भी निकलती है, लावा भी निकलता है, विखंडित पदार्थ भी निकलते हैं। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना हुई 22 दिसंबर 2005। दो तंत्रिकाओं को मिलन स्थल को क्या बोलते हैं? सिनेप्स। दो तंत्रिकाओं का मिलन क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है।
कौन खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं? इनमें से खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन कहलाते हैं? निकोलस एपट। निकोलस एपट खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं। किस राज्य द्वारा कोरोना महामारी के दौरान 2020 में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान आरंभ किया गया? एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान आरंभ किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश में क्रियान्वित गौरवी अभियान का संबंध किससे है? तो गौरवी अभियान का संबंध है महिलाओं के सम्मान और उनके संरक्षण से। किससे है? महिलाओं के सम्मान और उनके संरक्षण से संबंधित है गौरवी अभियान। अगला है कौन सा विकल्प जीवन अमृत योजना से संबंधित है? जीवन अमृत योजना से संबंधित कौन सा विकल्प है इनमें से? तो जीवन अमृत योजना से संबंधित 2020 में आरंभ हुआ, बिल्कुल सही है, 28 अप्रैल को। इसका उद्देश्य शरीर की जीवन क्षमता को बढ़ाना, ये भी सही है, और सहायक कंपनी विंध्य वाले, ये भी सही है। तो पूरे ही इसके आंसर सही हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में किस वर्ष से लाड़ो अभियान क्रियान्वित है? तो लाड़ो अभियान 2013 से क्रियान्वित है। लाड़ो अभियान कब से क्रियान्वित है? 2013 से क्रियान्वित है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना को कब प्रारंभ किया गया? अभी इसका सीजन 2 स्टार्ट हो गया है, वर्जन 2 स्टार्ट हो गया है लाडली लक्ष्मी योजना का। इसका आरंभ किया गया था 1 अप्रैल 2007 को। लाडली लक्ष्मी योजना को कब आरंभ किया गया था? 1 अप्रैल 2007 को। निरामय स्वास्थ्य बीमा, ये स्वास्थ्य योजना से संबंधित क्वेश्चन है। निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थी को कितने तक की स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा? 1 लाख तक का। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब आरंभ की गई थी? सितंबर 2013 में। जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना कब आरंभ की गई थी? जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना 8 मार्च 2003 में। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 जनवरी 2017। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 जनवरी 2017। अंतरा योजना का प्रारंभ कब किया गया था? अंतरा योजना का प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 2017। अनमोल ऐप किससे संबंधित है? अनमोल ऐप किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य, दोनों से ही संबंधित है अनमोल ऐप। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम BS के पहल के तहत कितने वर्ष की आयु वर्ग तक के बच्चे लाभार्थी हैं? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे लाभार्थी है। देश का प्रथम राज्य जिसने बाल विवाह के रोकथाम हेतु लाड़ो अभियान आरंभ किया, कौन सा है? मध्य प्रदेश है। प्रदेश में क्रियान्वित ममता अभियान का उद्देश्य क्या है? मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, हाँ बिल्कुल सही है। शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, ये भी सही है। सकल प्रजनन दर में कमी लाना, ये भी सही। उपरोक्त सभी, तो ये सभी आंसर आपके सही हो जाएंगे कि ममता अभियान का उद्देश्य क्या है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में मोबाइल मेडिकल यूनिट योजना को किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? इसे संचालित किया जा रहा है दीनदयाल चलित अस्पताल योजना के तहत। किस संस्था के द्वारा प्रदेश में गो ब्लू अभियान चलाया जा रहा है? गो ब्लू अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में? किसके सहयोग से? तो मध्य प्रदेश में गो ब्लू अभियान यूनिसेफ के सहयोग से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना को कब आरंभ किया गया? मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना कब आरंभ की गई थी? 2015-16 में आरंभ की गई। निःशुल्क डायलिसिस योजना को कब आरंभ किया गया था? निःशुल्क डायलिसिस योजना 2016 में आरंभ की गई थी। 11 अप्रैल 2013 को कौन सा अभियान क्रियान्वित किया गया? तो आस्था अभियान और ममता अभियान दोनों ही को 11 अप्रैल 2013 को क्रियान्वित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किस रोग से मुक्त बनाने के उद्देश्य से लालिमा अभियान चलाया गया? तो एनीमिया से मुक्ति के लिए लालिमा अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने कुपोषण के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया? प्रोजेक्ट शक्तिमान। प्रोजेक्ट शक्तिमान कुपोषण के विरुद्ध चलाया है। आयुष स्क्वायर मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? वैद्य आपके द्वार योजना से है। किससे है? वैद्य आपके द्वार योजना से है। अगला क्वेश्चन है सांस अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है सांस अभियान। मध्य प्रदेश में जननी एक्सप्रेस योजना कब आरंभ हुई थी? 2006 में हुई थी। सांस अभियान को संचालित करने के लिए प्रदेश सरकार ने किसकी साझेदारी में प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया? तो किसकी साझेदारी में? ये मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर किया था। मध्य प्रदेश में जिसमें चंडीगढ़ और यूनिसेफ दोनों शामिल थे। PGMIMER चंडीगढ़ और यूनिसेफ। मध्य प्रदेश में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान कब आरंभ किया गया था? 23 मार्च 2021 को मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान आरंभ किया गया। भारत सरकार द्वारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया था? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को 1 जून 2011 को आरंभ किया गया।
किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एवं ट्रीट नीति आरंभ की है? HIV के लिए। HIV रोग के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टेस्ट एवं ट्रीट नीति आरंभ की है। फ्रेंड्स, ये इसमें एक वीडियो लेके आऊँगी अभी 2-3 दिन में, जनवरी से मई तक के पूरे 1000 क्वेश्चन का। उसमें आपका ये पूरा 2022 अभी तक का कवर हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष के तहत किस बीमारी के टीकाकरण को शामिल नहीं किया गया है? एड्स को शामिल नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र कर्मी के कल्याण के लिए उनके दावेदार को कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? 50 लाख। पंख अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? 24 जनवरी 2021 में किया गया था। मध्य प्रदेश के किस जिले से दीदी सेवा वाहन सेवा प्रारंभ की गई? झाबुआ से। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM को कब प्रारंभ किया था? 12 अप्रैल 2005 को आरंभ किया गया। मध्य प्रदेश के पहले संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंदौर में। पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष लाई गई थी? पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1983 में। कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? नॉक नी सिंड्रोम के लिए कौन सा है? फ्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का कारण है? 2,4-D कीटनाशक जल प्रदूषण का कारण है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण क्या है? मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण सुरक्षा में। मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है स्वचालित वाहन। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? वो है आर्सेनिक। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है? तो सिल्वर आयोडाइड भी होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है, सूखी बर्फ, ये सब कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। धूम्र कोहरा, ये स्मॉग में मौजूद आँख में जलन करने वाला शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है? परऑक्सी एसिटिल नाइट्राइड। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस अधिनियम के अधीन गठित हुआ? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित हुआ। ज्वालामुखी से गैस, लावा, विखंडित पदार्थ सभी निकलते हैं। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में बांटा गया है? कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में बांटा है? 4 में बांटा है। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? लातूर में है, महाराष्ट्र में। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। चक्रवात यास से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था अभी वर्तमान में? तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सभी प्रभावित हुए थे। चक्रवात ताउते का नामकरण किस के द्वारा किया गया था? चक्रवात ताउते आया था, उसका नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 5 सितंबर 2007 को मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया था। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? जैविक खेती पर आधारित राज्य है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। नर पुष्प और स्त्री पुरुष दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? उभय लिंगाश्रयी कहलाता है। नर पुष्प और स्त्री पुरुष को जन्म देने वाला। खाद्य परिरक्षक के रूप में, ये खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 20वें स्थान पर रहा है। एगमार्क एक्ट को कब लागू किया गया? एगमार्क एक्ट को 1937 में लागू किया गया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण फरवरी 2009 में। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प से स्थानांतरण क्या कहलाता है? सजात पुष्पी परागण कहलाता है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला इनमें से कौन सा अंग है? प्लीहा तिल्ली। मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? सबसे पहले तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन मनुष्य की मुख गुहा से प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से कौन बर्ड फ्लू विषाणु है? कौन बर्ड फ्लू विषाणु है? तो H5N1 बर्ड फ्लू विषाणु है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान किसका एक उपक्रम है? ICAR का है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान, जिसको नीरी बोलते हैं, ICAR का है।
भारत की बायोटेक कंपनी द्वारा निर्मित वैक्सीन कौन सी है? भारत की बायोटेक कंपनी द्वारा निर्मित वैक्सीन कौन सी है? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है माता एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 100 प्रश्न। बहुत ही शानदार प्रश्न थे। ऐसे ही और टेस्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगी, लेकिन आप अगर खुद घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आपने मोबाइल पर इसको लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओनली 499 में आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।